वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 10th का। इसमें क्या करना है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, यह तो आप जानते होंगे। मतलब इसको जब आप एलसीएम इसका निकालेंगे तो जो जो प्राइम नंबर आएगा उसी का मल्टीप्लाई ये होता है, तो वही वाला काम हमको करना है। सब में बहुत ही आसान है, ये सब आप क्लास 6, 7, 8 यही में सब में पढ़ के आप आए हैं। तो चलो करते हैं। फर्स्ट वाला क्या है 140। तो फर्स्ट क्या है 140। अब इसको जब आप इसका एलसीएम करेंगे तो आपका प्राइम नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 7 जा 40। अब यहाँ पे 0 वैसे ही उतर जाएगा। और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब ये किससे जाएगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से सीधे। 5 7 जा 35 और 7 1 जा, बताओ 7 1 जा 7। अब ये जो हमें मिला है यही है प्राइम फैक्टर। जब 7 × 5 × 2 × 2 करोगे तो 140 हमारा क्लियरिटी से आ जाएगा। वही कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर जो ये नंबर है इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करिए, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो ये कैसे होगा, 140 इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 5 × 7। ये हो गया प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट के रूप में हमने इसको बता दिया है इसके तरीके से। अब हम चलते हैं सेकंड पे। सेकंड हमारा क्या है, आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, क्यों 156 है। ठीक है, 156 है, इसको भी हमें इस तरह से डिवाइड मतलब एलसीएम इसका निकालना होगा। ठीक, ये हो गया। अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे किससे डिवाइड होगा, लास्ट में 6 है मतलब इवन नंबर है, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 2 5 जा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 1 कैरी आया तो 1 6 16, 2 8 जा, जल्दी बताओ 16। और यहाँ पर 2 3 जा 6, 1 कैरी बचा तो 1 और 8 18 हुआ, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे 3 और 9 है तो ये किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये 13 तो क्या प्राइम नंबर है जो कि किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ इटसेल्फ से डिवाइड होगा, तो 13 1 जा 13। अब यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 156। अब की प्रोडक्ट का इसका प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में हम लिखेंगे उसके हिसाब से। तो ये क्या आएगा 2 × 2 × 3 × 13 हमने लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया सेकंड का। अब थर्ड का आएगा तो यहाँ पे हम थर्ड लिखेंगे। थर्ड ये हो गया, हमने थर्ड लिखा। जब थर्ड लिखा तो हमारा क्या है 3825 ये है, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे और इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो क्या आएगा, 2 से पहले करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है। ठीक है, जब लास्ट में 5 है तो 3 से पहले देखा जाएगा कि 3 से डिवाइड होगा, तो यस 3 से हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21 और 3 5 जा 35। ये क्लियरिटी से इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। और उसके बाद किससे डिवाइड होगा, फिर 3 से होगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 कैरी बचेगा, 3 5 जा 15। ठीक है, अब इसके बाद 3 से नहीं होगा तो 4 से भी नहीं होगा, 5 से, यस 5 से हो जाएगा क्योंकि 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25 ये हो गया। अब ये भी 5 से डिवाइड होगा तो 5 से डिवाइड करोगे, 5 1 जा 5, 5 से 1 जा 35। अब ये 17 आ गया। क्या आ गया, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होता तो सिर्फ इटसेल्फ से डिवाइड होता से 17 1 जा 17, ये हो गया इतना। अब 7 × 5 का जो प्राइम प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3825। इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे। और 3 × 3 × 5 × 5 × 17 ये हो गया, हमने लिख दिया। क्लियर है। अब हम चलते हैं 3 पार्ट हो गया, 4 और 5 पे चलते हैं। अब फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, जल्दी बताओ। फोर्थ पार्ट हमारा है 5005 है, ये है। ठीक है, अब इसको हम एलसीएम निकालेंगे, वो भी बड़े आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये किससे डिवाइड होगा, लास्ट में 5 है तो 3 से डिवाइड हो सकता है या 5 से ही, तो 3 से तो होगा नहीं। ठीक है, 3 से नहीं होगा, आप चेक करके 3 1 जा 3 करेंगे, उसके बाद 2 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से जब करोगे 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है। और उसके बाद अब देखते हैं 5 से, तो 5 1 जा 5 और 00 वैसे ही उतर जाएगा, 5 1 जा 5, क्लियरिटी से ये डिवाइड हो गया। अब जब 1001 आ गया तो ये क्या, आप देखो लास्ट में 1 है मतलब क्या है, ऑड नंबर है और प्राइम नंबर है, तो ऐसे नंबर से डिवाइड होगा
और 2 से डिवाइड तो नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा नहीं होगा क्योंकि 5 2 जा 10 और यहाँ पे 0 1 बचा तो 1 5 से डिवाइड नहीं होता है, और 6 से नहीं होगा, 7 से हो जाएगा। 7 से जब डिवाइड करोगे 7 1 जा 7, यहाँ पे 3 बचेगा, 3 0 30 और 7 4 जा 28 और 28 और उसके बाद 2 बचेगा, 2 1 21 तो 7 3 जा 21, इतना तो आपको आता ही होगा। अब यहाँ पे 11 से सीधे डिवाइड होगा क्योंकि 11 1 जा 11, तो ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा, 3 3 33 तो 11 3 जा 33 और 13 को आप जानते हैं किसी से नहीं डिवाइड होता, इट्स सेल्फ से डिवाइड होता, तो 13 1 जा 13। अब यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, 5005। इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, 5 × 7 × 11 और उसके बाद 13, ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है। अब इसी तरह से हम चलते हैं अपने 5th पार्ट पे, जो कि ये भी बहुत ही आसान है। क्या है, 7 4 7 4 2 9। उसके बाद जो हमारा आंसर आएगा वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आएगा, ये आएगा हमारा एलसीएम। इस तरह से हम निकालेंगे। तो इसको हम किस तरह से डिवाइड, सबसे पहले आपको लास्ट वाला देखना होगा। तो लास्ट वाला दिख रहा है कि ऑड नंबर है, तो ऑड ही नंबर से डिवाइड होगा। तो ऑड नंबर से डिवाइड होगा मतलब 2 से तो कतई नहीं डिवाइड होगा। उसके बाद क्या, 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 1 बचा 14 आया है, 3 3 जा 3 4 जा 3 4 जा, जल्दी बताओ 12, और उसके बाद अगर 3 5 जा करेंगे 15 आ जाएगा। तो इस तरह से 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 4 से तो नहीं होगा, 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लास्ट में 0 चाहिए, या 5 होता तब भी हम कुछ देख सकते थे। तो 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 6 क्या है, इवन नंबर है। 7 से भी नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, सीधे डायरेक्ट किससे होगा, ये 17 से होगा। समझ गए ना। थोड़ा आपको दिमाग लगाना होगा, बार बार आपको इसको प्रैक्टिस करना होगा तो आपके समझ में आ जाएगा। तो 17 4 जा कितना होता है, जल्दी बताओ, 68 होता है। समझिए, 17 4 जा 68 और उसके बाद 68, उसके बाद कितना बचेगा यहाँ पर, 62 बचेगा क्योंकि 17 4 जा 68 होता है, 68 + 6, तो यहाँ पे बचा समझ लो 629। अब ये वाला नंबर हमारे पास बचा। अब 62 को मतलब 17 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़े कि 62 आ जाए, बताइए। 3 टाइम्स जाएंगे, अगर 4 टाइम्स जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। 17 3 जा कितना होता है, 51 होता है। 17 3 जा 51, ठीक है। और 4 टाइम्स जाएंगे तो आप जानते हैं 68 हो जाएगा, जो कि 62 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 3 टाइम्स जाएंगे तो कितना हमारा आ जाएगा, 51। अब यहाँ पे 51 प्लस कितना 62 होता है, तो यहाँ पे हमारा 11 बचेगा, ठीक है। जब 62 हटा तो क्या बचा, 11, मतलब 119 बचा। तो ये क्या हो गया हमारा टोटल, 119 बचा। तो 17 का टेबल कितनी टाइम्स हम पढ़ेंगे कि 119 आ जाए, 17 7 जा 119 होता है। क्लियर है। अब इसको क्या 17 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 18 से नहीं होगा, इसलिए ये सीधे 19 से डिवाइड होगा। 19 से डिवाइड होगा तो 19 2 जा 38 होता है, और उसके बाद 19 3 जा 57, 19 3 जा 57। तो उसके बाद अब 23 किससे डिवाइड होगा, 23 से ही डिवाइड होगा। 23 1 जा 23। अब ये हमारा आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा इसका, हो जाएगा 7429 = क्या हम लिखें, जल्दी बताओ। ये लिखेगा 17 × 19 × 23, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये इसमें इस वाले क्वेश्चन में यही करना था। क्या करना था, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के हिसाब से एक्सप्रेस करना था। तो उसी के हिसाब से मैंने सबको अपने एक्सप्रेस कर दिया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स में बताएं। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।